है और उल्टा हमारे जो 2500 थे ना वो रेखा गुप्ता ने अपने खाते में ले लिए। मैं वहाँ खड़ी हुई थी, टीवी पे भी आ रहा है, हकीकत में देखा वो रो रहे, उनके पैर जोड़ रहे, हमारा घर छोड़ के बच्चे बिलबिला रहे और रेखा गुप्ता देख के टीवी में खुश हो रही है। मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ गरीबों को हटा के। वाह, एक औरत हो, क्या गरीबी दूर करी है, बेवकूफ बनाया, वोट लेते हैं बेवकूफ बनाते हैं। गांधी के जो अच्छे मुद्दे होते हैं वो कभी नहीं मीडिया उठाती। राहुल गांधी को चीन के ऊपर ये बोल दिया, फटकार लगा दी, जांच कर दिया गया। देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ कि सरकार में हर आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है। छात्र पिट चुके, ठीक है, स्टूडेंट्स कॉलेज वगैरह के, आंगनबाड़ी की महिलाएं पिट चुकी, हमारा माइनॉरिटी पिट चुका, महिलाएं पिट चुकी सुरक्षा के नाम पे, व्यापारी पिट ही चुका था और अब जो है गरीबों की बारी है। सप्ताह में आने से पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं और गरीबों को कुछ नहीं करते। मैं गारंटी दे रही हूँ। ये क्या वजह है जिसकी वजह से आप लोगों ने सड़क को जो है जाम कर रखा है? सड़क को हमने क्या जाम कर रखा है? सड़क को तो जब से ये मुख्यमंत्री आई हैं उन्होंने ऑलरेडी जाम कर रखा है। घर टूट रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, दुकानें टूट रही हैं, रेहड़ियां हट रही हैं, गरीबों की जो पटरियों पे लोग बैठते थे वो पटरियां तोड़ी जा रही हैं। तो सड़क पे अगर हम रोके ना रोके, सरकार तो ऑलरेडी रोक चुकी है सब कुछ, व्यापार रोक चुकी, रोजगार रोक चुकी, अब और क्या रोकेगी? तो दिल्ली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है? बिल्कुल दिल्ली सरकार के खिलाफ ही नहीं है, केंद्र सरकार के खिलाफ भी। क्योंकि अगर केंद्र सरकार जो है वो चाहती तो इस पे रोक लग सकती थी। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा करके आप आए थे। दूसरी चीज़ ये है कि 2500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, गरीब महिलाओं को। आपने वो वादा ना निभाना पड़े, लोगों को पक्के मकान ना देने पड़े, इसलिए आपने अपने वादा खिलाफी की। और जिस तरह से लोगों ने, जिस मान सम्मान से लोग लेके आए थे, उतना ही बेइज्जत करके उनको आम आदमी को घरों से निकाला जा रहा है। विरोध करने की इजाजत है आप लोगों को यहाँ पे? विरोध करने की इजाजत हो ना हो, विरोध तो करना है ना। कब तक सरकार को आप ये कहते हैं नहीं वेरी गुड, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? आपने देखा एसएससी प्रोटेस्ट के लिए कुछ बच्चे शिक्षक आए थे, उनको लाठीचार्ज कर दिया गया। देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ कि सरकार में हर आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है। छात्र पिट चुके, ठीक है, स्टूडेंट्स कॉलेज वगैरह के, आंगनबाड़ी की महिलाएं पिट चुकी, हमारा माइनॉरिटी पिट चुका, महिलाएं पिट चुकी सुरक्षा के नाम पे, व्यापारी पिट ही चुका था और अब जो है गरीबों की बारी है। अगर कांग्रेसी भी अगर 2 लाठी खा लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दिल्ली सरकार जो है, जैसे रेखा गुप्ता जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि कोई अब झुग्गी झोपड़ी कोई ऐसी कोई चीज टूटने वाली नहीं है। देखिए, वो अब इतने लोगों को बेघर करके अगर आप ये सोचते हैं कि उसके ऊपर वो लीपापोती कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो आपने किया है उसका फल लोग भुगत रहे हैं। धूप में, गर्मी में, बारिश में सड़कों पे बैठे हैं, यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर गरीब आदमी यहाँ से पलायन कर गया तो यहाँ पे मजदूर नहीं बचेगा, लेबर नहीं बचेगी, कामगार नहीं बचेंगे, फिर आपकी फैक्ट्रियों और दुकानों पे भी ताले लगेंगे। क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे? ये बेघर करके क्या करना चाह रही है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, तीसरा कोई वही नहीं है इनका। कोई एजेंडा नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। हम दो हमारे दो। आपकी खाली जो होंगी, जब आपकी ज़मीनें खाली होंगी, वहाँ बड़े बड़े बिल्डर वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, मॉल खड़े होंगे, दुकानें खड़ी होंगी, बिल्डर फ्लोर्स खड़े होंगे। सरकार पैसा कमाने आई है। 27 साल बाद भाजपा सत्ता में आई है तो 27 साल का तो वसूलेगी ना। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है चीन के मुद्दे पर, जो बोला था कि कैसे आपको पता चीन ने जमीन कब्जा कर लिया है। देखिए, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट सरकार की, चुनाव आयोग सरकार का, अगर सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जितने भी हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो बैठे हैं तैयार कि सरकार कुछ कहे और वो जो है रट्टू तोते की तरह अपनी तरह बकवास करना शुरू कर दें। सड़क पर ही आप लोगों को न्याय मिलेगा? नहीं, राहुल गांधी के जो अच्छे मुद्दे होते हैं वो कभी नहीं मीडिया उठाती। राहुल गांधी को चीन के ऊपर ये बोल दिया, फटकार लगा दी, वो मीडिया बड़ी जल्दी उठाती है। राहुल गांधी कब से ये सारी झुग्गी झोपड़ियों के लिए बोल रहे हैं। कोर्ट की रोक, कोर्ट के कहने की रोक के बाद भी दिल्ली सरकार झुग्गी झोपड़ियां तोड़ रही है, वो ठीक है? महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए ना उनको। वो महिलाओं के बारे में, झुग्गियों में महिलाएं नहीं रहती। ये नेता लोग क्या करते हैं, पहले सप्ताह में आने से पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं और गरीबों को कुछ नहीं करते। मैं गारंटी दे रही हूँ, स्टैम्प पर पेपर लिख के दे रही हूँ। बताओ, इतनी साल से सरकार बन रही है, क्या गरीबी दूर करी है? बेवकूफ बनाया, वोट लेते हैं बेवकूफ बनाते हैं। झुग्गी झोपड़ी तोड़ रही है क्या? सही है?
मैं क्यों तोड़ नहीं रही है। क्यों आपको नहीं पता जो झुग्गियों झोपड़ी तोड़ रही थे वो सबको पता है, टीवी पे आ रहा है। और जहाँ झुग्गियाँ टूट रही थी मैं वहाँ खड़ी हुई थी, टीवी पे भी आ रहा है, हकीकत में देखा वो रो रहे, उनके पैर जोड़ रहे, हमारा घर छोड़ के बच्चे बिलबिला रहे। और रेखा गुप्ता देख के टीवी में खुश हो रही है, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ गरीबों को हटा के। मैं वाह, एक औरत होके, एक महिला होके और एक महिला का घर उजाड़ रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मंत्री ने अब कह दिया है कि कोई आश्वासन दे दिया है कि अब कोई टूटेगा नहीं। वैसे आपको ये बात तो सारा कुछ तो उजाड़ दिया, सारा कुछ तो उजाड़ दिया। अब क्या जो छोड़ोगे तुम? अब तो इक्का दुक्का, अब तुम कह रहे हो मकान देंगे हमें, अब इनको करेंगे। किसी के पास आईडी नहीं, किसी का प्रूफ नहीं है, किसी ने अभी झुग्गी खरीदी होगी, किसी की पुरानी जमीन होगी, क्या होगा? तुमने तो दिमाग लगा के सब झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी इन्होंने तो। बुलडोजर पे कैसे अब रोक लगाएंगे आप लोग? हम जैसे प्रदर्शन हो रहा है ना, राहुल जी, सोनिया गांधी और प्रियंका जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। और मैं रेखा गुप्ता जी से ये कहना चाहिए, 2500 रुपया आप लिखवा के ले आएंगे, 2500 रुपया मिला ही नहीं मिलवाया। 2500 खाते में हमारे तो आई नहीं है, और उल्टा हमारे जो 2500 थे ना वो रेखा गुप्ता ने अपने खाते में ले लिए। हाँ, हमारे पैसे उनके खाते में गए। हो सकता है बाद में दें, कुछ दिन गारंटी दे रहे हैं हम, नहीं देंगे बाद में। किसी ने वो बोला- गारंटी देते हैं, हम गारंटी दे रहे हैं उनकी, नहीं देंगे। कुछ को मिलेगा, कुछ को कब मिलेगा देंगे गारंटी? कब देंगे? हमारे खाते में अभी दे रहे हैं या आपको दे दिया? उनको दीजिए, किसको दे दिया? और कह रहे देश को आगे बढ़ाओ। अरे देश की जनता के बारे में सोचो ना, गरीबों के घर आते नहीं, जनता से पूछते नहीं है। हमें नहीं चाहिए 2500 रुपए, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा हक चाहिए, हमें हमें अधिकार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए। सिलेंडर महंगा हो रहा है, 900 रुपए से ऊपर सिलेंडर हो गया, बताओ। 1000 का सिलेंडर हो गया, 1200 रुपए सिलेंडर हो गया। कहाँ महंगाई हो रही है? बहुत महंगाई हो रही है। सस्ता था सिलेंडर। सब्सिडी भी आ रही थी, वो सब्सिडी भी खत्म हो गई। हमारी झुग्गियाँ टूटी है ना, तो तुम देखना तुम्हारा क्या हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। हम गरीबों की बहुत हाई पड़ेगी। रेखा गुप्ता ने जो सिन जो करा झुग्गी वालों के लिए, अब झुग्गी वाले 3-3 के बीजेपी को मारेगी घुमा घुमा के। गरीबों के लिए ना कुछ किया है, ना ये कल करेंगे, ना आज किया है। मैं गारंटी दे रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के थ्रू कह रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ। ऐसा जो कर रहे हैं, कुछ कर रहे, बद्दुआ ले रहे गरीबों की। बस क्या कहेंगे सर, आप जो है यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही गरीबों को बसाने का काम किया है। और आपने देखा होगा कितनी भी जो जे कॉलोनियाँ हैं, चाहे वो दक्षिणपुरी हो, मदनगिर हो, और खानपुर हो, मंगोलपुरी हो, सुल्तानपुरी हो, सीमापुरी हो, है ना, जहांगीरपुरी हो, ये तमाम कॉलोनियाँ इंस्टीट्यूट पुनर्वास योजना, राजीव गांधी आवास योजना के तहत कांग्रेस पार्टी ने दिए। अब आप बताइए, 45,000 फ्लैट केजरीवाल ने ख़राब कर दिए, जो कि उस वक्त देने चाहिए थे। अब इनको क्या करना चाहिए था इस सरकार को कि पहले उनको भरने का काम करती, है ना, जहाँ झुग्गियाँ हैं उनको वहाँ बसाने का काम करना चाहिए था। अब इन्होंने वहाँ भी उजाड़ने का काम कर दिया। अब ये तमाम तरीके के झुग्गीवासी लोग आए, आपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए, वो देखिए बहन जी, वो वीडियो दिखाइए, वो देखो अपना गोद में ले हुए लेडीज़ लेकर आई है। वो क्यों लेकर आई है? वो इसलिए लेकर आई है कि इस रेखा गुप्ता जो कि एक महिला है, अगर महिला होने के बाद महिला का दुख दर्द नहीं समझ सकती तो मतलब धिक्कार है आपकी ज़िंदगी के ऊपर। क्योंकि रेखा गुप्ता से पहले नरेंद्र मोदी को भी लोगों ने धिक्कार कर दिया था, उस आदमी ने भी ऐसे किया, देश को बर्बाद और बिगाड़ने का काम किया। कह रहे हैं आप लोग राजनीति कर रहे हैं सिर्फ, बस हम राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए कैसे राजनीति कर रहे हैं? 11 साल से हम सत्ता में नहीं है, लोगों की आवाज़ बनने का काम हम कर रहे हैं। अगर हम भी अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम नहीं करते तो आप बताइए, 2024 से पहले नरेंद्र मोदी ने, आपको पता होगा, लैटरल एंट्री से आपने देखा होगा कैसे सचिव बनाए ना, कैसे IAS IPS ऑफिसर बनाए ना। आप मुझे बताइए, अगर LOP नहीं होते राहुल गांधी जी तो सब कुछ बेच देते। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्यों सड़क पे घेर रखा? देखो, सड़क पे इसलिए आए, आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, जो कि हमारे अध्यक्ष हैं, इस सरकार को, गूंगी बेरी सरकार को जगाने का काम हम कर रहे हैं। हाँ, हाँ जी, सिविल लाइन में। अरे भाई, यहाँ है, यहाँ वो रहते हैं, यहाँ विधानसभा है, तो उनको जगाने का काम कहाँ करेंगे? यहीं तो करेंगे, घर से वो जागने का काम करेंगे। तो रेखा गुप्ता जी तक आवाज यहाँ तक, देखिए, रेखा गुप्ता हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, जब केजरीवाल ही नहीं रहा, केजरीवाल की मंसूबे लोगों को पता लग चुकी हैं, केजरीवाल ने गरीबों की हाय लेने का काम किया, तभी तो सत्ता से बाहर है। अब रेखा गुप्ता क्या कर रही है? वही कर रही है, नेकी कर और कुएं में डाल। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है। हमने काम किया, हमने प्रचार नहीं करा, मगर आज
हर आप लोग जनता। क्या करेंगे? अब तो झुग्गी पे बोल दिया ना रेखा गुप्ता जी ने, अब कोई टूटेगा थोड़ी ना। अच्छा क्यों बोल दिया? 15,000 पहले उजाड़ने के बाद बोला। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती, राहुल गांधी जी नहीं होते, देवेंद्र यादव जी नहीं होते, तो क्या रेखा गुप्ता फैसला लेने वाली थी? आपको पता है कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। जहाँ कोर्ट के ऑर्डर थे, स्टे ऑर्डर थे, उसको खत्म करने का काम किया, उस झुग्गी को भी ढाने का काम किया। देखिए ये बीजेपी सरकार है, ये हमेशा से गरीबों को दबाने का, कुचलने का, मसलने का काम करती है। और ये कांग्रेस पार्टी है भाई, जो कि गरीबों को हमेशा से आगे बढ़ाने का काम करती है। देखो ये गरीब है, ये गरीब लोग हैं, यही जनता सत्ता को बिठाने का काम करती है, चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो। अब मगर आज ये इनकी हाय इनको लगेगी, मैं आज आपको बता दूं। इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? आज देखिए तो यहाँ पे- प्रोटेस्ट है, उसके उनके घर का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। और घेराव करने गुप्ता जी के घर का घेराव बिल्कुल कब करेंगे? अभी जा रहे हैं, बिल्कुल जा ही रहे हैं। और जाने के बाद मैं आपको फोर्स बहुत लगी हुई है। देखिए आप मुझे बताइए, क्या फोर्स 1947 में नहीं थी? आप मुझे बताइए, जब उन अंग्रेजों को भगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो उनके मुखबिरों को भी भगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। फिर तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा लोगों को बसाने का है, ना कि उनको उजाड़ने का। और बीजेपी का क्या काम है? हमेशा उजाड़ती है, हमेशा मसलती है, और हम ये होने नहीं देंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।